मैं माँ से बात करके आता हूँ। जी बाबा। ऑल सेट? ऑल सेट। आप ट्रिप पे जा रहे हो, अपना ख्याल रखना, अपने सारे सामान का भी ख्याल रखना। जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना, सिर्फ फिल्टर्ड पानी पीना, दिन में 2 बार ब्रश करना। आया कोई ऐसी गेम्स नहीं खेलना जिससे आपको चोट लग सके। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? माँ मुझे सब मालूम है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। आई एम अ बिग बॉय माँ। I know that you're a big boy. इसीलिए मेरा बिग बॉय अगर मैं नहीं हुई तो अपने डैड का भी ख्याल रखेगा, राइट? मैं नहीं हुई तो अपने डैड को सिगरेट नहीं पीने देना। कभी आपके डैड के सर में दर्द हो तो उनकी तेल से मालिश भी कर देना। समझ गया। आपका डैड से झगड़ा हुआ है ना? नहीं, किसने कहा तुम्हें? मुझे पता है, तभी तो आप कह रही है मैं नहीं हुई तो मैं नहीं हुई तो। जब भी मेरा झगड़ा होता है ना, अब मैं भी घर छोड़ के चले जाता हूँ। आप भी घर छोड़ के जा रही हो ना? लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं डैड से बात करता हूँ। डैड, डैड, अपने माँ से झगड़ा किया? मेरी बात का जवाब दो, अपने माँ से झगड़ा किया? अब ये मत सोचना कि माँ के पास कोई सपोर्ट नहीं है। मैं हूं ना माँ का बिग बॉय। चलो शेक हैंड करो माँ से। हैंडशेक करो। अब देखना, मेरी लास्ट वार्निंग है। मेरे पीछे से अगर माँ के साथ झगड़ा किया और माँ घर छोड़ के गई तो देखना मैं क्या करता हूँ। माँ आप टेंशन मत लो। आपके डैड की इतनी हिम्मत कि मुझसे झगड़ा करें, वो तो मैं ही इनसे गुस्सा हो गई, इसीलिए। आप चलो कोई बात नहीं, आपको सब माफ है। आपने तो शेक हैंड तो कर लिया, अब दोनों कान पकड़ के सॉरी बोलो। अरे पकड़ो जल्दी, लेट हो रहा है। सॉरी। I'm sorry. अब प्रॉमिस करो, कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। प्रॉमिस कभी झगड़ा नहीं करेंगे। वेरी गुड। आपको पता है, जब भी प्रॉमिस करो, प्रॉमिस को पक्का करो। इसीलिए आयान, इस बड़े से व्हाइट पेपर पर अपने हाथ में पेंट लगा के अपने हाथ का प्रिंट लेंगे। उससे हम तीनों का प्रॉमिस हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। चलो, अब ये कलर अच्छे से सब अपने हाथ में लगा लो। Yes. Wait.
इस पे प्रिंट करेंगे। अब हमारा प्रॉमिस पक्का हो गया। अशोक भैया, जी मैडम। हम तीनों की एक फोटो खींच दीजिए। जी। वन, टू, थ्री, चीज। अशोक भैया एक और। जी। अभी जब फोटो क्लिक होगी तभी आप दोनों मुझे किस करना एक साथ। अशोक भैया रेडी? 1, 2 and 3। खुद बनाया। अशोक भैया, जी। आयान का सामान अब बाहर गाड़ी में रख दो। जी। तो फिर जा रहे हो मुझे छोड़ के? हाँ, अपना प्लीज ख्याल रखना। आप भी ना टीवी वाली मॉम की तरह हो, एकदम मेलोड्रामेटिक। हाय मेरे बच्चे टाइप्स। दी स्कूल ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि फिर आपसे मिलना ही नहीं होगा। बस 2 दिन की बात है माँ। बट यू नो व्हाट, आई विल मिस यू माँ। Miss it. बाय माँ, बाय डैड। तुमने अपना फैसला ले लिया मेरी खुशी के लिए, मेरे लिए। जब अयान वापस लौटेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा उसे? क्या कहूंगा जब तुम्हें घर पे नहीं पाएगा? आसपास के सारे लोग, ये सारी दुनिया जब मुझसे पूछेगी कि तुम कहां गई, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं उनसे झूठ बोलूंगा उनसे? अपनी नजरों में वो गिर जाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मेरी वजह से आपको कभी भी नीचा नहीं देखना पड़ेगा, ना अपनी नजरों में ना किसी और की नजरों में। थैंक गॉड अंशुमन, आज वो मुसीबत 6 बजे हमेशा के लिए जा रही है ना। लावण्या, 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 I'm so happy. Girish, what are you doing? लावण्या, I love you, I love you. What's wrong with you? Put it down, put me down. Sorry. What are you doing? मुझे तुम्हें इस हालत में नहीं उठाना चाहिए था। तुम खड़ी क्यों? बैठो, यहाँ बैठो। अरे भाई, लेकर आओ सब। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे भाई, हमारे होने वाले बच्चे की माँ का ख्याल रखना हमारा ही काम है ना। अब से तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। तुमने मुझे बताया नहीं, लेकिन मुझे पता है। तुम देखना,
हमारे बच्चे के इस दुनिया में आते ही हमारा टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। एक बच्चे को तुम हमारी जिंदगी में लाके ये रिश्ता खत्म कर चुके हो, अब दूसरे की उम्मीद करना बेकार है। लावण्या, तुम ये सब करने का तो बहुत एक्सपीरियंस होगा ना तुम्हें। एक बच्चे के बाप जो हो तो तुम्हें पता है कि प्रेग्नेंट औरतों का ख्याल कैसे रखा जाता है। लावण्या, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम ये खुशी एक बार महसूस कर चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी कोई खुशी देने वाली नहीं हूं। आई एम नॉट प्रेग्नेंट। ये सब मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए कर रही हूँ, ये सब मेरा रिसर्च का पार्ट है, दैट्स इट। नहीं लावण्या, तुम झूठ कह रही हो ना। व्हाटएवर, एक ही बात को बार बार कहना मेरी आदत नहीं है। अब तुम्हारा प्रोजेक्ट हमारे रिश्ते से बड़ा हो गया। मेरा ये प्रोजेक्ट हमारे रिश्ते से बढ़कर है, क्योंकि तुम्हारे और हमारे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं गिरीश। और मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था। तुम्हें अगर गलतफहमियों में जीने की आदत है तो जियो, लेकिन मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगी। Did you get that? तुम सिर्फ यही कर सकते हो, तोड़ना। और जो टूट के बिखर जाता है ना, वो कभी जुड़ता नहीं है। तो पाखी जी, आपने फैसला कर लिया है कि आप यही चाहती हैं? जी, आज शाम 4 बजे तक पेपर्स तैयार हो जाएंगे ना? हाँ, हो जाएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये बात किसी को पता ना लगे। ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए। आपको भी इसकी बहुत बड़ी कीमत मिलेगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ठीक है। थैंक यू। यू वेलकम। सो फाइनली, हाँ, दो सच बाहर निकले इस कहानी के। एक सच वो जो अंशुमन मुझसे प्यार करता है, और दूसरा सच ये कि पाखी को इस घर से निकालने का प्लान, वो तो पाखी के सामने आने ही वाला था अगर जीज को गलतफहमी नहीं होती तो। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने आपसे पहले ये बात कभी कही नहीं। एक्चुअली जीज पाखी को सब कुछ बताने वाले थे। अंधेरे में गलती से मुझे पाखी समझ के सब कह दिया। मैंने जीज को कन्विंस कर दिया कि जीज, अगर आप बताओगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। पाखी तो तब भी चली जाती, लेकिन वो ये गिल्ट लेकर नहीं जाती कि वो हमारे बीच जा रही। इनफैक्ट हम गिल्टी होके उनके सामने खड़े रहते हैं कि हमने पूरी प्लानिंग की पाखी को घर से निकालने की। आज जो ये जॉइंट वेंचर का प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं ना हम लोग, कल को मीडिया के सामने जलील हो रहे होते पाखी के इल्जाम पर। जीज को पाखी से इतनी हमदर्दी क्यों है? अपना घर तो बर्बाद कर ही चुके हैं, अब मेरे भाई का घर भी बर्बाद करने चले। दी सुनो, ये बहुत मुश्किल से ये सारी चीजें हुई। अगर अब बिगड़ जाएंगी ना तो नहीं संभलेंगी। मेक श्योर कि कुछ नहीं हो ऐसा। जीज ने पहले भी कोशिश की और से जीज है कहाँ? जीज वहां क्या करे? एक सेकेंड, गिरीश, पाखी को ढूंढ रहे हो? माँ जी ने कहा है कि वो घर पे नहीं है। अब चलो नीचे सबके सामने मुझे तुम्हारे साथ खड़े रहने का और हैप्पी फैमिली का नाटक करना पड़ेगा। तान्या और राणा साहब भी तुम्हें पूछ रहे हैं। पर तान्या को तो हमारा रिलेशनशिप स्टेटस पता है ना। I mean, हमारी शादी किस मोड पर है एंड ऑल। तान्या ने बताया होगा, राइट? बताया, और उसने ये भी बताया कि कैसे तुम पाखी के साथ अपनी हमदर्दी निभाने के लिए हम सबको धोखा देके चले गए थे। तुम्हारी जिंदगी में एक धोखा काफी नहीं है क्या? अब नीचे चलो प्लीज, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। मुझसे जो गलती हुई उसकी हर सजा मंजूर है मुझे, लेकिन अगर पाखी के साथ तुम लोगों ने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो याद रखना वो अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूं।
झूठों के साथ धोखा करके मैं फिर भी जी लूंगा, लेकिन पाखी जैसी अच्छी और सच्ची लड़की के साथ अगर तुमने कोई धोखेबाजी की तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अब चलो, लोगों के सामने तुम्हारे साथ एक हैप्पी कपल होने का नाटक करना है। वेल डन माय बॉय, वेल डन। भाई जैसे कि हमने वादा किया था कि तुम्हारा उस लड़की से रिलेशंस खत्म तो हमसे शुरू, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। बिजनेस की उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगा मैं, उस जगह की जहां तुमने सोचा भी नहीं होगा। वेलकम टू द फैमिली। और बेटा वैसे भी ये सब कुछ किसका है? तानिया का और तुम्हारा ही तो है। तुमने ये प्रूव कर दिया कि द ओल्ड अंशुमन राठौड़ इज बैक। हाँ, आई मस्ट एडमिट कि कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम उस लड़की को सच्चाई नहीं बता पाओगे। यू मेड मी प्राउड माय सन। अब डैड उस बेचारी के बारे में बात नहीं करते हैं, बहुत हो गया ना। पुअर गर्ल, सब सच्चाई जानने के बाद भी उसने कोई हंगामा नहीं किया, चुपचाप यहाँ से चली गई। डैड डोंट यू थिंक हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए, लाइक एन इंसेंटिव और समथिंग, मतलब उसके आगे की लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। इट्स अप टू यू। बिना बताए तो नहीं जाएगी, एक बार मिलके तो जाएगी बाकी, लेकिन है कहाँ? अरे आप लोग सब अपनी बातों में लगे और मीडिया वाले आपका वेट कर रहे हैं। अंशुमन, शैल वी? हाँ हाँ, कम। हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर हैविंग अ गुड टाइम। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने राठौड़ ग्रुप ऑफ कंपनीज और राणा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जॉइंट वेंचर के लिए बुलाई गई। हमारी ये कंपनी एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाएगी। इस प्रोजेक्ट से सबको बहुत फायदा होगा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से हो या प्राइवेट सेक्टर से। इनफैक्ट राणा साहब और मैं ये प्रोजेक्ट काफी देर से करना चाह रहे थे और फाइनली ये हो रहा है। I'm sure राणा साहब is very happy. Oh, you bet I'm very happy. और अब तो मैं भी बहुत खुश हूं। वेल फोक्स, मैं अपनी जॉइंट वेंचर की फाइल पे साइन कर रहा हूं। उसके बाद अंशुमन अपनी फाइल साइन करेंगे और फिर फाइल्स के एक्सचेंज के बाद we'll be partners in this project. पाखी फाइल के साथ क्या कर रही है? हेलो हेलो लावण्य जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं मिस्टर राठौड़ के घर के बाहर हूँ, आप आ सकती हो? हाँ हाँ वकील साहब, मैं अभी आती हूँ। राणा साहब ने अपनी फाइल पे सिग्नेचर्स कर लिए, अब मेरी बारी है और मेरे साइंस के बाद हमारी इस कंपनी की नई शुरुआत होगी।
करना। पहले पेपर्स ठीक से पढ़ तो लो। मैं पढ़ चुका हूं ये पेपर्स दी पहले भी। ये वो पेपर्स नहीं है। ये राणा साहब और तुम्हारी कंपनी के एग्रीमेंट के पेपर्स नहीं है। ये पाखी की चाल और उसके डर्टी प्लान्स के पेपर्स हैं। वो तुम्हारे विश्वास के साथ खेल कर रही है। वेंचर्स के पेपर्स के आड़ में तुम्हारी सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा अपने नाम करवाना चाह रही थी।